तो वो लोहार का बेटा जो है उसके ऊपर वो जो मोहब्बत का कलाम नरमो नाजुक है वो असर अंदाज तो हो रहा है, लेकिन जब उसके बेशे की बात आती है तो वहां पर वो मेख बनाने वाला है और मेख बनाना उसका पेशा है, और वो लोहे का जो सख्ती है वो उसको फितरी तौर पर पिता पर पूत घोड़े पर घोड़ा पोता नहीं तो थोड़ा थोड़ा वो सूरत हाल वो उसको मुंतकिल हुई है। यहाँ तक कुछ थोड़ी बहुत समझ आई है, बाकी इनकी जुमला साजी और जिस अंदाज से इन्होंने वो ये इनकी फनकारी है कि वो दर्द जो उस लड़की के जुबान के अंदर पेट चुभने का हो रहा है, लड़की ना होते हुए मुझे भी महसूस हो रहा था। थोड़ी सी बात इसी से कहता हूँ कि पावर की एक मजबूरी होती है कि वो लिमिट्स में नहीं रहती। तो अभी मुझे नहीं पता कि हमारे मिडिल स्कूलों तक एक जुमला जब लिखा होता है, उसमें स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट जब दिया जाता है तो वहाँ लिखा होता था काश्तकार और गैर काश्तकार, तो उसमें पूरा एक बैकग्राउंड वो देखता था जो पावर में होता था, क्योंकि टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन तरह का सेटअप बनाया गया है। तो इसमें तो सर ने जैसे कहा कि उनको उसी जगह पे इतना रखा गया है कि उनको भी ये पता है कि काश्तकारों वाले ऐसे नहीं होते, मतलब वो समवट बेटर है, अपनी उसी तरह की जो फेट है उसको वो कबूल कर ले, इतना उनको उनकी साइकी को डैमेज किया गया, दिखाया गया है। जनाब सर आपकी इजाज़त से अफसाना शुरू होता है तो पहला जो सेंटेंस है, लड़की ऐसी सूरज सिफत थी कि आती तो रोशनी हो जाती। उसके बाद ही 2-3 सत्रों के बाद हम देखते हैं कि अब दरख्त रोशनी की तरफ बढ़ता है या सूरज उसे अपनी तरफ खींचकर बामकसद बनाता है। ज़ाहिर लोहार को तो ये बात नहीं समझ आ सकती थी। लड़की के जो दादा, ये तो अलामत इन्होंने बीच में डाल दी, जो लड़की का दादा है जो उसने कहा कि जो काश्तकार हैं वो बेहतर है, वो इसी वजह से क्योंकि वो जो लड़की की तबीयत थी उससे वो वाकिफ़ था और वो उनके साथ मतलब सेट हो सकती थी, कुछ इस तरह मुझे तो ये परसीव हुआ है इसको अफसाने को। मुझे ये लगता है कि इन्होंने जो आखिर के अंदर जो ये बात है कि उसने दादा उसको कहता भी रहा कि तुम इस तरह मतलब मत लोहारों के लड़के की तरफ जाओ, फिर उन्होंने जो ये बात कही कि होते तो सब हरामी हैं। अच्छा, उस बात से भी थोड़ा सा मुझे इबहाम है, थोड़ी सी मुबहिम में ये बात कि क्यों मतलब कि सब होते तो सब हरामी है का क्या मतलब हुआ, और उसके अंदर क्या वो ख़ास लोहारों के लिए या कुम्हारों के लिए बात की गई थी। जहाँ तक ये बात है कि उसकी मोहब्बत ही उसके लिए जो अजियत का सामान है वो उसने बना दिया, वो भी एक बात है। फिर लेकिन फिर वो भी कॉन्ट्रडिक्टोरी है कि क्या वो लड़का बिल्कुल ही उससे मोहब्बत नहीं करता था? जब वो तैयार होके और खूब नए कपड़े पहनकर और पहली सफ़ में खड़ा था तो क्यों खड़ा था? कुछ ऐसे लगता है जैसे कि वो भी है शायद मतलब कि बाकियों के साथ मिल गया, मजमू उसका जो एक आपकी जो मॉब की जो साइकी होती है उसके साथ इन्होंने उसको, मुझे ये लगता है इन्होंने जोड़ा है उस चीज़ को कि जब किसी को पनिशमेंट मिल रही होती है तो जो मॉब की एक साइकी होती है वो बिल्कुल सेपरेट होती है और अजीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है। जो इन्होंने बाद के अंदर जो इन्होंने एग्जीक्यूशन वाला दिखाया बहुत आला लिखा है, बहुत खूबसूरत लिखा है, इसमें कोई शक नहीं है। जुमलों की बुनत बहुत ज़बरदस्त है और इनके अफसाने हमेशा ही इस तरह के होते हैं कि उनको थोड़ा सा ज़्यादा जोर डाल के दिमाग पे और उसको समझने की कोशिश की जाती है। लेकिन मुझे इनके आखिरी के जो बिल्कुल आखिरी का जो पैराग्राफ है वो पढ़ के मुझे फिर एक फ़िल्म का सीन याद आया। फ़िल्म का नाम था ब्रेव हार्ट और उसमें आखिर के अंदर वो फ्रीडम के नाम के ऊपर मतलब कि अपनी जान दे रहा होता है और बाकी सारे खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं। तो मुझे एकदम उसका आया कि ये भी बगावत से रिलेटेड है और वो भी इस तरह का उन्होंने बनाया था, लेकिन इन्होंने उसको बड़ी खूबसूरती से बयान किया और बहुत सारी दाद। जनाब सदर, ये जो होते तो सब हरामी है, ये बुनियादी तौर पर फितरत इंसानी की तरफ इशारा है कि सब इंसानों की फितरत एक जैसी है। मर्दों की लग रही है इधर पढ़ के मेरे ख्याल में आप अगर इसको मर्दों की तरफ जो है वो अकेला ना रखे, मैंने बड़ी बड़ी हरामी औरतें भी देखी हैं। इसके लिए मैं नहीं उन्होंने लिखा ऐसा इसमें मैंने बहुत भुगता हुआ है आपको किसी वक्त
किसी में चाय पी भुगतने की भी कोई वजह होगी। चलिए वो ये कि जो एक फितरत इंसानी है वो अपनी असल में तो एक जैसे हैं सारे के सारे, लेकिन अब वो बता रहा है अफसाना निगार कि जो नस्ल दर नस्ल जो सख्ती लोहार के अंदर मुंतकिल हो रही है, हर फनकार के ऊपर उसके जो माँ बाप हैं, उसके जो पुरख हैं, वो उससे बड़ा वो बोझ डालकर जा रहे हैं और वो उनसे बड़ा जो है वो फनकार बनता चला आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये क्लास